जनवरी 2023 आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि मैंने एक डेयरिंग एक्ट किया था साधन पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो की जिसमें मैंने कहा था कि दिस स्टॉक विल बी अ मल्टी बैगर। आई थिंक दिस रेलवे स्टॉक कैन बी अ मल्टी बैगर। इसमें दिस स्टॉक इज द बेस्ट पिक इन अ रेलवे थीम। ये स्टॉक है जुपिटर वैगन लिमिटेड। ये प्रोडिक्शन मैंने जनवरी में की थी जब प्राइसेस 90 के करीब थे, 90-95 पे। देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लोड दिस अप एंड आज की डेट में ये प्राइस बढ़कर के 220 के करीब हो चुकी है। क्लियरली इट टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर एंड जो साधन मेंबर है उन्होंने तो ये काफी पहले लिया हुआ है बिकॉज माई अर्लीस्ट बाइंग प्राइस वॉज समवेयर अराउंड 70। सो मैंने अक्टूबर नवंबर में ही ये खरीदना शुरू किया था, तो वहां से ये 3x की जर्नी ट्रेवल कर चुका है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जुपिटर वैगन लिमिटेड। 6 मंथ्स में 2x हो चुकी है और 8 मंथ्स में 3x हो चुकी है। तो इससे भी बेहतर रिटर्न साधन ने अपने मेंबर्स को दिया है एंड दैट स्टॉक हैज गॉन अप 6x। दिस स्टॉक इज आल्सो इन द सेम फील्ड एंड आज मैं इन दोनों स्टॉक के बारे में बात करूंगा। दोनों स्टॉक में एक की रिजल्ट आ चुकी है, यानी टीटागढ़ रेल सिस्टम की रिजल्ट आ चुकी है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। मेनली वीडियो का फोकस होगा जुपिटर वैगन लिमिटेड एंड टीटागढ़ वैगन के साथ इनकी क्या कंपैरिजन है। और जुपिटर वैगन की रिजल्ट भी आने वाली है मंडे को। सो मंडे रिजल्ट आने के पहले आपके पास एक पर्सपेक्टिव मैं देना चाहता हूं सो दैट यू कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। साथ ही साथ वी विल बी लुकिंग एट कि कंपनी ने जो प्रोमिसेस किए थे और किस हद तक उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इनमें मल्टीपल ऑप्शनैलिटी की मैंने बात की थी, उनकी 3-4 जेवीज हैं, वो ज्वाइंट वेंचर्स किस हद तक आगे बढ़े हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ एक वैगन पे जो आउटलुक क्या है, वैगन का करंट स्टेटस क्या है, वैगन सप्लाई का फ्रेट साइड में, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू रियली वांट टू नो इन डेप्थ अबाउट दिस रेलवे स्टॉक देन डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एंड टीटागढ़ वैगन लिमिटेड पे भी मैंने एक एनालिसिस की थी जब ये 380 पे था। दैट एनालिसिस इज आल्सो देयर, वहां से भी ये 2x हो चुका है रफली। सो यू कैन जस्ट सी दैट रेलवे में काफी एक्शन है। सो इवन इफ यू आर इन्वेस्टेड और नॉट इन्वेस्टेड यू शुड नो कि इस सेक्टर में क्या हो रहा है। सबसे पहले जुपिटर वैगन लिमिटेड ने इस साल कितना प्रोडक्शन किया। FY22 में दिस नंबर वाज 2400 के करीब। अभी FY23 में दिस नंबर हैज ऑलमोस्ट डबल टू 4347 एंड CMS क्रॉसिंग में देखें तो numbers has slightly dipped but that is a very small portion, actually 3% of total volume. So ये ज्यादा material change नहीं है। Commercial vehicle में we can see that the number has slightly dipped but containers में they have tried to make it up. So overall good year has just closed. So roughly 6,000 crore का order book इसके पास outstanding है which gives a clear visibility of roughly 2-3 years. अब इस गुड ईयर को समझने के लिए वी हैव टू पुट अ पर्सपेक्टिव ऑफ अदर प्लेयर्स व्हाट दे हैव डन। FY22 और FY23 में अगर हम इंडियन रेलवे को लायर्स है उन्होंने कितना सप्लाई किया इस पे फोकस करें तो जुपिटर वैगन ने एक्सक्लूसिवली इंडियन रेलवे को 1743 सप्लाई किया था। FY23 में दिस नंबर हैज गॉन अप by 700 odd to 2423। वही अप्रैल और मई 23 के नंबर्स पब्लिक हो चुके हैं। सो लास्ट 2 मंथ्स में जो नंबर है दैट इज 428। लाइकवाइज टीटागढ़ वैगन लिमिटेड ने डबल किया है और अप्रैल प्लस मई में भी दे आर ऑलमोस्ट डबल ऑफ जुपिटर वैगन लिमिटेड। सो दोनों की रफ्तार सेम ही है, बस स्केल का अंतर है। वहीं टेक्समैको ने FY22 में बहुत ही खराब परफॉर्म किया था, अराउंड 700 वैगन बनाए थे बट FY23 में 2700 पे गए हैं। तो नाउ दे हैव सरपास्ड जुपिटर वैगन लिमिटेड। So they are trying to snatch away the lost market share to Jupiter Wagon Limited. So that is development which we have to monitor. वैसे टेक्समैको लिमिटेड को भी मैंने जब ये 42 पे था तब मैंने इसे खरीदा था और अभी ये 105 पे चल रहा है। So around 150% into 3 months we have made in Texmaco as well. बट स्टोरी में कुछ अभी चेंजेस आ रही हैं। We have to be careful with respect to our holding into Texmaco. Jupiter Wagon Limited के जो ओवरऑल सेल्स में इंडियन रेलवे का कंट्रीब्यूशन FY22 में 72% था, अभी FY23 में इट हैज रिड्यूस्ड टू 56%। तो एक तो कंसंट्रेशन रिस्क कम हो रहा है बिकॉज इंडियन रेलवे से आप मूव कर रहे हैं टू अदर प्राइवेट प्लेयर्स। तो प्राइवेट प्लेयर का जो मार्केट है दैट हैज grown quite significant proportion of Jupiter Wagon Limited is now coming from private wagon limited. Why I am telling you this because this has a clear impact on the margin because Indian Railway जो टेंडर बेस्ड बिडिंग होती है तो वो 35 लाख के करीब एक पे करते हैं, वहीं प्राइवेट प्लेयर्स दे पे 40 to 45 lakhs
फॉर सिमिलर साइज वॉल्यूम उसमें सेम ही होता है, लोहा उतना ही लगता है, बट थोड़ा सा इंजीनियरिंग ज्यादा लगता है प्राइवेट प्लेयर में, तो वहां पे मार्जिन भी ज्यादा होते हैं। सो जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर की तरफ वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है, और एक्चुअली पहले भी अराउंड 40-50% जो है वो जुपिटर वैगन फोकस करती है कि वो प्राइवेट ऑर्डर्स को कैटर करे। सो दैट्स व्हाई इनका मार्जिन प्रोफाइल भी बेटर है देन टीटागढ़ वैगन लिमिटेड आल्सो। That is one reason why they have beaten in numbers into Titagarh rail systems as well. अब आउटलुक की अगर बात करें तो फ्रेट रोलिंग स्टॉक का आउटलुक काफी अच्छा है। इंडियन रेलवे का मानना है कि दे वांट टू इंक्रीज द फ्रेट ट्रैफिक बाय रेल फ्रॉम 27% to 45% इन नेक्स्ट 7 years. तो ऐसा करने के लिए बाय 2027 दे नीड टू हैव अ फ्लीट ऑफ 5 लाख फ्रेट रोलिंग स्टॉक्स, जबकि आज के डेट में ये इनके पास 3,36,000 के ही फ्रेट सिस्टम्स हैं अभी कंट्री में। सो डेफिनेटली एडिशनली एवरी ईयर 21,000 वैगन्स हैव्स टू बी ऑर्डर्ड इन ऑर्डर टू अचीव दैट टारगेट। सो लास्ट ईयर 72,500 वैगन हैज बीन ऑर्डर्ड, बट उनका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 3 सालों का है। सो अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि रफली 90,000 वैगन्स के ऑर्डर आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं 50,000 के आएंगे, कुछ कह रहे हैं 90 के आएंगे, हो सकता है 2 ट्रांचेज में भी आए, 50 प्लस 40,000 वैगन्स के ऑर्डर आए, जो कि 3-3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सो एक क्लियर विजिबिलिटी है फॉर नेक्स्ट 4-5 years फॉर ऑल दीज 3 प्लेयर्स। दैट्स व्हाई दीज स्टॉक्स आर डूइंग रियली वेल। जो इसके सप्लाई चेन में जो इनको सप्लाई कर रहे होंगे वो भी एक इंटरेस्टिंग प्ले है, क्योंकि उनके पास भी एक विजिबिलिटी है 4-5 सालों के लिए फॉर ह्यूमंगस ग्रोथ। So if you are tracking some suppliers of Texmaco or Titagarh or Jupiter, then please let me know their name in the comment. I would like to study them. I would like to present my findings later on. So please do comment if you are knowing about a good railway ancillary stock. So moving on to Jupiter versus Titagarh. तो Titagarh वैगन लिमिटेड की कैपेसिटी जो है 8,400 की है, वहीं जुपिटर वैगन है 6,500 वैगन कैपेसिटी। TWL की प्रोडक्शन 3,200 वैगन की थी, वो बढ़ करके उन्होंने रफली 5,500 वैगन पे पहुंचे हैं। वहीं जुपिटर भी लाइकवाइज 2,400 से बढ़ करके 4,347 तक बढ़ा है। सो अगर मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में बात करूं तो दोनों की कैपेसिटीज जो है अर्ली 40s से बढ़ करके लेट 60s में आ गई। सो रफली 65% के ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे दोनों की प्लांट ऑपरेशनलाइज है। सो दोनों एकदम बिल्कुल सेम रफ्तार से बढ़ रहे हैं अगर मैं सिर्फ फ्रेट वैगन की बात करूं। हालांकि टीटागढ़ वैगन में इट इज नॉट जस्ट फ्रेट रोलिंग स्टॉक बट ऑल्सो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक प्ले, बट वो यूनिट जो है वो सेगमेंट उतना प्रॉफिटेबल है नहीं। सो मार्केट इन्हें पे कर रहा है फॉर ग्रोथ इन फ्रेट वैगन ओनली, एंड एज वेल एज उनकी जो जॉइंट वेंचर हुई है रामकृष्णा फोर्जिंग के साथ, उसके कारण भी इसमें काफी वैल्यूएशन किकर मिला है। साथ ही मैंने बात की थी जब टीटागढ़ वैगन को कंप्लीट में डिटेल में समझाया था मैंने, तो मैंने बताया था कि दे आर वेरी कीन ऑन प्रोड्यूसिंग ट्रैक्शन रेलवे मोटर्स। सो वो एक बहुत ही अच्छा मार्जिन एक्रेटिव प्ले है। इसके कारण उसमें एक जो वैल्यूएशन जंप जो है 6x का मिला है। देयर इज अ लॉट टू डू विद द कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग दे हैव टेकन अपॉन देमसेल्फ, और वहां पे मार्जिन्स भी काफी ज्यादा है। इसलिए जुपिटर वैगन could not become 6x and Titagarh वैगन became, because उनकी जो स्ट्रैटेजिक जो एम्बिशंस हैं they were clearly demonstrated with the joint ventures, with the partnerships and all। उन्होंने BHEL के साथ भी पार्टनरशिप की है। सो उसके कारण उस स्टॉक में एक एडिशनल वैल्यूएशन बिल्ट इन हो चुका है। बट जुपिटर में भी कुछ और ऑप्शनैलिटीज हैं। तो उसमें सबसे पहले ऑप्शनैलिटी जो है जुपिटर वैगन लिमिटेड की एक ज्वाइंट वेंचर है JWL ने डैको, जो कि एक चेक कंपनी है, उसके साथ एक प्रोडक्ट बनाया है एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, जो LHB पैसेंजर कोचेज और बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम फॉर वैगन्स के लिए यूज होती है। सो जो LHB पैसेंजर स्टॉक है क्वाइट एडवांस ट्रेन सिस्टम, इंडियन रेलवे उसी पे ऑपरेट कर रही है। दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज प्रोडक्शन। सो वहां पे उन्होंने कोलैबोरेट किया था विद द पर्पस टू मैन्युफैक्चर ब्रेक सिस्टम्स फॉर हाई स्पीड कोचेज। सो LHB आर हाई स्पीड कोचेज एंड मेट्रो में भी ये यूज हो जाएगा। सो रिसेंटली एक अपडेट जो है जो शेयर करना चाहता था मैं आपके साथ, वो ये है कि दोनों पार्टनर्स जो है डैको ने भी इसमें 4.3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सो ऑब्वियसली they are going ahead with deeper engagement and production because they have a visibility of 250 to 300 crore in next 2 years. So that is an interesting development. Similarly कोविस के साथ जो joint venture है वहां पे they are making brake disc, और ब्रेक डिस्क इसमें भी इन्होंने 2 करोड़ का एडिशनल जो इक्वल प्रोपोर्शन में स्टेक्स इंक्रीज किया है, यानी वहां इन्वेस्टमेंट हो रही है, दोनों जेवी में इन्वेस्टमेंट हो रही है।
वहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिर्फ फ्रेट सिस्टम के लिए काम नहीं आएगा, बट पैसेंजर रोलिंग स्टॉक में भी जो कुछ चीजें लगती हैं, जो ब्रेक सिस्टम तो कॉमन होता है दोनों में ऑलमोस्ट, वहां पे भी वो सप्लाई कर पाएंगे। सो और जुपिटर इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम फ्रेट टू पैसेंजर साइड slowly on a component level. They are not making full passenger stocks because के लिए उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, but they are slowly trying to acquire that through JVs. तो वहां पे भी 250 से 300 करोड़ का पोटेंशियल रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है by FY25. At the same time, this JV is trying to get certified from Indian Railway for freight wagons. सो इंडियन रेलवे का सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो वो अपने लिए जो फ्रेट वैगन्स बनाते हैं उसमें भी इसका कैप्टिव यूज कर पाएंगे, तो मार्जिन इनहैंसमेंट होगा थ्रू दिस जेवी। एक और जेवी जो उन्होंने जेडब्ल्यू ने टैलजीरिया के साथ की थी, वहां पे दे वर मेकिंग सीएमएस क्रॉसिंग फॉर इंडियन रेलवे ट्रैक्स। तो ट्रैक्स पे जो क्रॉसिंग होती है उससे बनाने में ये कंपनी की एक्सपर्टीज उन्होंने ली है। दिस बेसिकली द प्ले इज ऑन एक्सपोर्ट साइड and but I think the things are not moving in that direction. So उन्होंने जो उनका स्टेक था, टेलजीरिया का स्टेक उन्होंने कंपनी ने खरीद लिया है, and still they have 200 करोड़ का ऑर्डर बुक, so they will be starting production from September 23 onward. So वहाँ पे भी कुछ एक्शन हो रहा है। So 200 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो ऑब्वियसली 1-2 सालों में दो सालों में वो भी एक प्ले आउट होगा। तो अगर हम ये इन तीन जेवी को जोड़े तो रफली 600 to 700-800 करोड़ का revenue visibility in next 2 to 3 years हम मान सकते हैं। So that is additional thing which will give a valuation kicker to Jupiter Wagon Limited, which is very lesser known. Stock में ये optionalities built in है। एक तो EV की optionality भी है, उसको मैं प्राइस से नहीं कर रहा हूँ, but these optionalities are also decent because रेलवे पे मैं ज्यादा बुलिश हूँ, रेलवे पे सिक्योरिटी ज्यादा है। EV में क्या हो नहीं हो वो हम कह नहीं सकते अभी, but this is a play where the company is strong footed। और तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इन सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर किए। इसके साथ ही मैं एक और अपडेट शेयर करूंगा जो कि टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के क्वार्टरली परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। जैस के स्टॉक में एंट्री तो मैंने ली है टाइम टू टाइम, सो किस समय एंट्री लेना है दैट इज ऑल्सो ट्रिकी। सो जो साधन मेंबर है उनको एक्सेस है टू माय पोर्टफोलियो, सो दे गेट टू नो कि जैस में मैंने कब दोबारा एंट्री ली थी, so that अगर आपने पहले नहीं एंट्री ली है, you again go back and take a position in good quality businesses like Jazz, जिसको मैं एनालाइज करता रहता हूँ at my end on a recurring basis। I do transactions, तो उसका एक्सेस आपको मेंबरशिप के अंडर में मिल जाता है। तो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट साधन मेंबरशिप। तो टीटागढ़ वैगन के अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस आपके सामने, मैंने यहाँ पे जो फ्रेट रोलिंग स्टॉक का सेगमेंट है उसके परफॉर्मेंस को ही कंपेयर किया है। तो आप देख सकते हैं Q1 में दे स्कोर्ड अराउंड 746 crores ऑफ रेवेन्यू, which was double of last year revenue, which was FY23 का जो नंबर था वो सिर्फ 350 से 750 के करीब गए हैं, डबल किया उन्होंने। साथ ही साथ EBITDA मार्जिन भी 10% से 30% हुई है। दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि YOY जो है उनका EBITDA मार्जिन में 3% का ऑलमोस्ट जंप है। और हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि टीटागढ़ वैगन से 2% बेहतर मार्जिन होती है जुपिटर की। तो अगर वो 10 से 13 का जंप कर सकता है, देन जुपिटर जो है वो 11.5-12 पे है, तो वो भी 12.5 से 13 की तरफ मूव करेगा। अगर उस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, दैट शुड बी ट्रीटेड पॉजिटिव, दैट द स्टोरी व्हिच वी बिलीव इज ट्रू। सो मार्जिन पे मेरी एक नजर होगी, बिकॉज आप देख सकते हैं कि टीटागढ़ ने YOY इस क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफी अच्छा किया है। अगर QOQ नंबर से भी कंपेयर करें तो उनकी एबिट जो है वो बढ़ी है, 85 से 97 करोड़ हुई, जबकि टॉप लाइन डिक्रीज हुई। सो मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है इस क्वार्टरली नंबर्स में, तो वी कैन एक्सपेक्ट द सिमिलर इन केस ऑफ जुपिटर वैगन एज वेल। अभी एक और अपडेट मैंने यूट्यूब पे शेयर भी किया था थ्रू मीडियम ऑफ पोस्ट कि कंपनी ने एक QIP की थी 125 करोड़ की। उसमें जो मेजर सब्सक्राइबर थे वो टाटा म्यूचुअल फंड्स वगैरह थे और ITI म्यूचुअल फंड्स वगैरह थे। सो अब इसका पर्पस क्या है? कंपनी प्लान्स टू यूटिलाइज दिस 125 करोड़ फॉर एक्चुअली रिवाइविंग दिस स्टोन इंडिया। स्टोन इंडिया NCLT का केस था जिसे कंपनी ने एक्वायर कर लिया है और उनको सारे अप्रूवल ऑलमोस्ट मिल चुके हैं एंड दे आर द कंपनी इज इन देयर कंट्रोल्स। बट स्टोन इंडिया का पिछले 3 साल से कोई रेवेन्यू नहीं था, तो उनको वर्किंग कैपिटल एंड एवरीथिंग के लिए फंड चाहिए होगा। फॉर दैट द कंपनी हैव रेज्ड 125 करोड़। सो वहां पे भी हमें ऑब्जर्व करना है दैट हाउ दे आर रिवाइविंग स्टोन इंडिया। अगर वो स्टोन इंडिया को रिवाइव कर लेते हैं, then definitely the stock will be re-rated because Stone India में हालांकि 20 करोड़ का एक पोजीशन है, बट अगर वो 100 करोड़ और डाल देते हैं then it becomes a meaningful investment for the company। हालांकि इस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल
इनकी चार्ट आप देख सकते हैं. दिस their track record is impeccable, very good in terms of turning around the investments. Uselessly इधर उधर expend नहीं करते हैं, तो उनकी capital allocation strategy numbers wise is looking good. So let's see how it goes with this acquisition. If it's turn around, then really this stock will be re-rated again. Overall, just to summarize, यहाँ पे हम एक acquisition देख रहे हैं. acquisition को turn around करने की कोशिश की जा रही है. EV में भी 4A किया जा रहा है. 3 JV है, उसपे भी वो उसको भी strengthen कर रहे हैं. और वैगन का ऑर्डर बुक तो आउटलुक काफी अच्छा है ही. सो ओवरऑल एक प्लेट पे जो है मुझे काफी स्टेबल एक अच्छी स्टोरी दिख रही है. सो आई स्टिल फील दैट 200 के प्राइस पे ये अवेलेबल है. स्टिल इट इज स्लाइटली बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. रिजल्ट आने के बाद एक बार और टाइम मिलेगा तो मैं कवर करूंगा इसके वैल्यूएशन के बारे में, बट आई स्टिल फील दैट दिस इज अंडर वैल्यूड. सो आई होप मंडे को थोड़े से स्टॉक्स में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होगी एंड पोस्ट रिजल्ट विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. So this is all from my side. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then please share it with your friends जो कि इस वीडियो से बेनिफिट कर पाए. साधन का एजेंडा सिंपल है that retail investor should get access to quality research. और साथ ही साथ मैंने प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ पे retail investor can learn, जहाँ पे मैं बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक करेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक अर्ली विच बिकम मल्टी बैगर लाइक शिवालिक बायोमेटल, HLE ग्लासकोट. सो ये एक जर्नी है जिसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन यू कैन ट्रेवल विद मी अंडर साधन. So that's all from my side, and just a standard disclaimer, this is not a stock advice, this is done for educational purpose and I'm holding this stock. Please do your due diligence before investing into these stocks and let me know ये वीडियो आपको कैसा लगा in the comment. Thanks for watching.